सो हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, बेसिक की बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, पहले क्या बात करेंगे हम? बेसिक की बात करेंगे। तो अपनी बुक अपने पास रख लीजिएगा। तो बेसिक में आपको देखिए बहुत कुछ, आपको एक बार बेसिक यदि आपको इसका क्लियर कर देंगे हम, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। उससे पहले यदि आप क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक की बात कैसे करेंगे? अब देखिए उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ। ठीक है, तो हम दो श्रेणी आपके सामने लिखते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ठीक है, एक श्रेणी आपके पास ये हो जाएगी। दूसरी श्रेणी हम लिख देते हैं जैसे 1 5 6 9 17 डैश डैश डैश। ठीक है, क्लियर है ना? अंतिम में मान लेते हैं यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है, मान लेते हैं होगा हमारे पास 22। यहाँ कर लेते हैं हम 19। ठीक है, सपोज दैट आपके पास दो श्रेणी है जैसे। ठीक है, इसको हम एपी बोलते हैं, बता दिया ना, एपी बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। आप यदि इनके बीच देखिए, ठीक है, ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है। इनके बीच कितने का अंतर है? 4 का। क्लियर है? इनके बीच देखिए कितने का अंतर है? 5 और 6 के बीच 1 का। क्लियर है? फिर 6 और 9 के बीच देखें कितने का अंतर है? 3 का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच 4 का अंतर, इन दोनों के बीच 1 का अंतर और इन दोनों के बीच 3 का अंतर। तो अंतर जो है वो क्या है? अलग है। ठीक है, अब हम इस वाली श्रेणी में बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच अंतर देखें कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच अंतर देखें कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच अंतर देखें कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच देखें अंतर कितने का है? 2 का। तो सब में क्या है? 2 2 2 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्रेणी का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, मतलब जिनके बीच समान अंतर हो, समांतर। ठीक है, समान अंतर हो पदों के बीच, वही होती है समांतर श्रेणी। ठीक है, और जो ये अंतर है, ठीक है, क्या है? ये जो अंतर है, अंतर, ठीक है, जो ये अंतर है दो, इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर। क्लियर है? और इसे हम डी से दिखाते हैं, मतलब डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरे वाले पद में से पहला पद को माइनस करना है। जैसे देखिए आपकी जो श्रेणी है, इसका पहला पद क्या है? ये वाला A1 को, इससे A1 को दिखाते हैं, इसे A2 से दिखाते हैं, इसे A3 से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए एक श्रेणी होगी आपके पास, उसमें पहला पद A1 होगा, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, फिर डैश डैश डैश। अंतिम वाला पद जो होता है उसे बोलते हैं हम AN। क्लियर है? ये वाला पद क्या होगा आपका? AN। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होगा? AN। तो जो पहला पद है उसे दूसरे पद में से माइनस कर देते हैं सार्वांतर निकालने के लिए। ठीक है, सार्वांतर, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डी, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में आपका यूज़ होगा। ठीक है, समझ लीजिए आसानी से। तो ये हो गई डी की बात। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए क्या निम्न में से श्रेणी एपी है या नहीं है? तो एपी आप कैसे पता लगाएंगे? दोनों के बीच का अंतर देख के। यदि अंतर समान आएगा, 2-3 पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, यदि अंतर समान आता है तो वो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं इसमें फॉर्मूलाज की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? फॉर्मूलाज की। ठीक है, यानी कि सूत्र की। तो सूत्रों की बात करें तो इसमें सूत्र होते हैं 3। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये D। ठीक है, अब देखिए N क्या होता है यहाँ पे? N क्या है? N है आपकी पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, अब आप बोलेंगे पदों की संख्या कैसे? N जो होता है, देखिए ये जो पद हैं टोटल 1 2 3 4 5, टोटल जो पद होंगे उन्हें बोलते हैं N। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? AN, यहाँ पे क्या है? 1। तो ये 1 जो है N के स्थान पर है। क्लियर है ना? जैसे आप निकालेंगे A2, आपको A2 निकालना है, दूसरा पद आपको निकालना है, तो A तो अपने स्थान पर रहा, N का मान कितना हुआ? 2। मतलब जितना भी पद होगा वो N का मान होगा। ठीक है, ऐसे निकालना है A5, तो N के स्थान पर कितना होगा? 5। ठीक है, तो जो n है वो पदों की संख्या हो गई, जो भी पद आपको निकालना है वो n के स्थान पर आ जाता है। क्लियर है? और a क्या होगा आपका? a होगा आपका प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, ये जो फॉर्मूला पदों को निकालने के लिए है, ठीक है, कोई भी पद आप इससे निकाल सकते हैं। ऐसी बात करते हैं डी क्या है? डी है आपका सार्वांतर। क्या है? सार्वांतर। क्लियर है? ये तो बता दिया आपको पहले ही।
अब जैसे सपोज कीजिए आपको निकालना है कौन सा पद, जैसे कोई एपी दे रखी है, मान लीजिए ऐसे एपी दे दी कोई आपको एपी, ठीक है, ऐसे दे दिया आपको 7 10 फिर 13 16, ठीक है, ऐसे आपको कोई एपी दे दी। फिर पूछ ले बताइए इसका पांचवा पद क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 पद तो है, पूछ ले बताइए इसका पांचवा पद क्या होगा, मतलब आपसे क्या पूछा है पांचवा, ठीक है। सूत्र क्या है ए एन, सूत्र क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने बोला है A5 मतलब ए एन, तो एन के स्थान पर कितना दिख रहा है आपको 5, तो यहाँ पे देखिए सारे एन के मतलब पांचवा पद पूछा है तो एन के स्थान पर 5 रखना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा A5 बराबर ए, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है। अब 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो A5 बराबर ए प्लस 4D, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बात करते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। यदि आपको कोई भी पद निकालना हो, ठीक है, कोई भी पद, जैसे मान लीजिए किसी भी श्रेणी का आपको निकालना है A 11वां पद, तो आप क्या कर देंगे ए तो ऐसे रहेगा प्लस 10D, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कितना पद निकाला था A5, इसको सबको सॉल्व किया तो क्या आया 4D, ठीक है। ऐसे ही आपको सोचना ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना ही ना है, सीधे बस क्या करना है जोन सा भी पद निकालना है उससे 1D आपको कम कर देना है। जैसे A 11वां निकालना है तो A प्लस 10D, ऐसे मान लीजिए आपको निकालना है A 58 पद, तो क्या कर देंगे आप A प्लस 57D। अब पद निकालने के लिए आपको A और डी आपको पता होना चाहिए, और ये कंपलसरी आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि जब वो कोई श्रेणी देगा तभी तो पूछेगा कि इसका ये वाला पद बताइए, श्रेणी आपको दे देगा उसमें पहला वाला पद जो होगा वो ए होता है, और डी आपसे कैसे निकाल देंगे उन दोनों के बीच का अंतर निकाल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी डिस्कस। अब मान लीजिए ऐसे निकालना हो आपको A 98 पद, तो क्या कर देंगे आप A प्लस 97D, ठीक है, मतलब केवल 1D आपको कम कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पदों को निकालने की बात, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं ए एन क्या होगा, तो ए एन होता है आपका अंतिम पद, ठीक है, क्या होता है अंतिम पद, जिसे हम क्या बोलते हैं एनवा पद भी बोलते हैं, ठीक है गाइस, क्या बोलते हैं एनवा पद भी बोलते हैं। तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ए एन क्या होता है अंतिम पद, और एन क्या होता है पदों की संख्या, वो तो बता दी, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं एक फॉर्मूला हो रहा है इसमें, तो वो होता है आपके पास एस एन बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ये सारी बात तो हमने क्लियर कर दी, n क्या है पदों की संख्या, ठीक है, ये सब वही रहेगा पदों की संख्या, a प्रथम पद, और d क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा आपका वही सारवंतर, ठीक है। ये तो सारी बात हमने आपको क्लियर कर दी है। उसके बाद जो n है, s क्या है, s और n के स्थान पर कितना आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दे कि श्रेणी के 20 पदों का योग निकालिए, तो s 20 मतलब n के स्थान पर 20 आ जाएगा, तो टोटल जहां जहां n है वहां वहां हम 20 पुट कर देंगे, और बस उसका आपको श्रेणी से a का मान मिल जाएगा, d का मान मिल जाएगा, वो तो आप निकाल कर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी पदों के योग की बात, ठीक है। जैसे आपको दे दे कोई AP 2 4 6 8 10, ठीक है, बोल दे कि इसके प्रथम 60 पदों का योग निकालिए या प्रथम 50 पदों का योग निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रथम 50 बोला यानी कि 50 पदों का, तो n के स्थान पर कितना जाएगा 50, ठीक है, n के स्थान पर 50/2 हो जाएगा। फिर आप 2 इंटू a का मान कहाँ से रखेंगे, जो श्रेणी का पहला पद होगा तो पहला पद रख देंगे, प्लस n के स्थान पर भैया आएगा 50 -1 इंटू डी का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, मतलब A2 माइनस A1 कर देंगे ना, तो कितना बचेगा A2 में से A1 माइनस कर देंगे 2 बचेगा, बस। अब इस सबको कैलकुलेट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे बेसिक क्लियर, ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बात कर लेते हैं अब 1-2 क्वेश्चन की, तो आप अपनी किताब रख के अपने पास बैठ जाइएगा, हमने किताब उठा ली है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है, यानी समांतर श्रेणी है और क्यों है, ये पूछा है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है इसमें, देखिए इसने बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। तो इसने बोला कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो 15 रुपये है, उसके बाद अगर 1 किलोमीटर के बाद कोई भी बंदा जितना भी जाएगा, मान लो 2 किलोमीटर जाएगा तो उसे 16 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी किलोमीटर बाद में जाएगा तो उसे 8 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब देखिए लिख लेते हैं, प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज कौन सी हो गई 5.1, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, करते हैं चलिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है। कितना है किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला इसने, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए 15 हो जाएगा, उसके बाद उसमें 1 किलोमीटर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, है ना। 21 मतलब जितने किलोमीटर आगे जाएगा बंदा उसे हर बार 8 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बंदा 1 किलोमीटर गया उसने 15 दे दिए, फिर कोई बंदा जाएगा 2 किलोमीटर तो उसे 21 देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 21 रुपये ज़्यादा देगा। कोई तीसरा बंदा जाएगा उसे 3 किलोमीटर जाना है तो वो 8 रुपये और इंक्रीज़ करके देगा, यानी कि 29। फिर एक चौथा बंदा आएगा उसे 1 किलोमीटर और जाना है तो वो कितने देगा, 37, ठीक है, ऐसे ही तो देगा। तो ये क्या है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे को। अब देखिए इसने बोला कि एपी है या नहीं है, तो एपी आप कैसे पता लगाएंगे, हमने बोला कि आपको सारवांतर निकाल के देख लेना है। अब सारवांतर आपको कम से कम 3 पदों के बीच तो निकालना ही होगा, तभी आपको पता लग सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 21 माइनस A1 का मान कितना है 15, तो यहाँ कितना बचेगा 8, ठीक है। अब हम एक बार वो निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। देखिए सारवांतर आपको निकालना कैसे है, सारवांतर आपको बस ये करना है कि जो पद आप लेंगे उससे पहले वाला पद घटा देना है। जैसे A3 लिया तो आपने A2 को घटाना है, A4 लिया तो A3 को घटाना है। जो भी पद लेंगे उससे पहले वाला पद आप सीधे माइनस कर दीजिए, बस आपका सारवांतर निकल जाएगा। तो A3 कितना है 29 माइनस A2 कितना है 21, क्लियर है। तो इनको घटा कर देखें कितना आएगा 8, तो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। एक बार और निकालेंगे 37 में से 29 घटा देंगे तब भी कितना रहेगा 8। तो देखें तो इनके बीच में जो सारवांतर है वो सबके बीच क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अतः ये एक एपी है, क्या लिखना पड़ेगा, अतः यह एक एपी है, क्योंकि समांतर श्रेणी हमें पता लग रहा है समान अंतर होना चाहिए, तो समान अंतर है सब में, तो 8-8 अंतर है, तो अतः ये एक एपी है, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो बताइए कि ये एक एपी होगी या नहीं होगी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम किसी बेलन के बारे में बात कर रहे हैं, बेलन के अंदर हवा भरी हुई है। अब बेलन के अंदर हवा भरी हुई तो वो क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, वो आपका आयतन हो गया। तो यहाँ पे तो अलग ही पता लग रहा है कि वो एक एपी नहीं होगी, क्या होगा, आयतन होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ना, देखिए एपी तो होनी नहीं है ना, बिल्कुल भी आयतन ही होगा ना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, ठीक है। इसको भी हम आसानी से ऐसे क्लियर कर देंगे। अब देखिए प्रथम मीटर के जो पहला मीटर खोदेगा, ठीक है, पहले मीटर की खुदाई के लिए जो लागत है, ठीक है, वो कितनी है, 150 रुपये है, ठीक है। अब हम लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो पहले मीटर की खुदाई के लिए लागत है वो 150 रुपये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक मीटर की, देखिए पहले मीटर के लिए 150 रुपये है और बाद में जितने ही मीटर खुदेगा उसके लिए 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो 150 है, उसके बाद 50 बढ़ेगी तो 200 हो जाएगी। अगर और खुदेगी तो 1 मीटर और खुदेगी तो कितनी हो जाएगी, 250, और खुदेगी तो कितनी हो जाएगी 300। मतलब प्रत्येक मीटर के लिए 50-50-50 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं है, दिख रही है साफ, तो इसलिए एपी हमने लिख दिया। 200 में से देखिए डी कैसे निकालना है आपको, A2 माइनस A1। देखिए आप किसी भी श्रेणी का वो एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, वो केवल सारवांतर निकाल के ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। सारवांतर अगर समान आएगा तो वो एपी है, तो निकाल के देखिए A2 कितना 200 माइनस A1 कितना 150, तो कितना बचेगा आपका 50 बचेगा। उसके बाद देखिए निकालिए दोबारा से डी बराबर कितना, अब तीसरा पद ले लीजिए A3, तो कौन सा घटाना पड़ेगा, दूसरा A2। A3 कितना है 250 माइनस A2 कितना है 200, कितना बचेगा 50। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तब भी कितना आएगा 50। तो देख रहे हैं कि सब में अंतर कितना आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है। देखिए समान आ रहा है ना, तो अतः ये एक एपी है, क्या है, अतः यह एक एपी है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से क्लियर होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बेसिक आपको क्लियर कर लेना है आसानी से।
उसके बाद देखिए इसमें बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अब देखिए देखना ही नहीं है, बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात आ गई है, मिश्र धन। तो जब मिश्र धन की बात आ गई तो एपी कहाँ से आ जाएगी, एपी तो होनी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिश्र धन होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा, आता है ये एक मिश्र धन होगा, एपी नहीं है। ठीक है, देखना ही नहीं है, देख के ही पता लग रहा है यहाँ पे आयतन है, यहाँ पे मिश्र धन है, यहाँ पे तो बात कर रहा है ये सबकी, तो देखने से लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे एपी होगी, लेकिन यहाँ पे तो देख के लगता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बेसिक और यहीं तक छोड़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, चलिए। उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक हो किसी भी क्लास का तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई बता दिया, क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए, क्या कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है।